हम्म, पिछली वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को पढ़े थे। अब इस वीडियो में देखते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसमें क्या है, ये सेकंड ऑर्डर का ही होगा। ये सेकंड ऑर्डर को एक कंसीडर करेंगे, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर एक कंसीडर कर रहे हैं ये, ठीक है। अब इसको पिछले वीडियो में भी समझे थे, इसका क्लासिफिकेशन समझे थे, जिसमें ये पढ़े थे हाइपरबोला, पाराबोला और इलिप्स को कैसे हम टेस्ट करते हैं। सो कौन मेरा जो इक्वेशन होगा हाइपरबोला होगा, इलिप्स होगा या पाराबोला होगा। तो इसमें देखिए वही इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर का ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें ये कैपिटल आर एस और टी जो कांस्टेंट और ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होगा, एक्स वाई का फंक्शन होगा। अब इसमें देखिए ये देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस इन लेमडा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं इस इक्वेशन को तो ऐसा लिखेंगे, ये हो जाएगा आर लेमडा स्क्वायर प्लस एस लेमडा प्लस टी इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। और इसको बस इतना ही समझना है, ये ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको CSI नेट में जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है बस उसी को करेक्ट करना है, उसी को सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जब इस इक्वेशन को लिखेंगे तो लेमडा आर लेमडा स्क्वायर प्लस एस लेमडा प्लस टी इक्वल टू 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो ये डिसाइड करेगा कि रूट्स मेरा कैसा है। तो अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स मेरा रियल रूट्स होगा, ठीक है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स होगा रियल और अनइक्वल होगा, ठीक है। अब उसके बाद एस स्क्वायर माइनस 4RT 0 होगा तो रूट्स में रियल और इक्वल होगा। एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 होगा तो रूट्स इमेजिनरी, तो नो रियल रूट्स, ठीक। अब देखिए इसमें dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा, चूँकि लेमडा मेरा रूट्स है तो रूट्स होगा, तो ये चूँकि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा इक्वल टू 0 जब ये इक्वेशन लिखेंगे तो ये इक्वेशन मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। और इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व भी कहते हैं, या इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। तो इस चीज़ को समझेंगे, ये चीज़ इस चीज़ को, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कर्व ये होगा। ये पूछता है कि कर्व कितने कर्व कैरेक्टरिस्टिक कर्व होंगे या कितने इक्वेशन होंगे, ये एग्जाम में पूछता है, जो हम लोग देखेंगे। अब देखिए केस फर्स्ट में देखते हैं, इफ़ एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0, ठीक। पहला कंडीशन ये, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या क्या हो सकता है। तो रूट्स मेरा रियल होगा, अनइक्वल होगा। और ये पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये जब ग्रेटर देन 0 होता है एस स्क्वायर माइनस 4RT, ये हाइपरबोलिक होता है, तो ये हाइपरबोलिक होगा। उसके बाद इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, 2 रूट्स लेमडा 1 और लेमडा 2 होगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं पिछले क्लास में भी, मतलब ये 9th में भी पढ़े होंगे। ये इसको सॉल्व करते हैं तो 2 रूट्स आते हैं, लेमडा 1 लेमडा, तो उस समय में अल्फ़ा बीटा होता था, तो ये लेमडा 1 और लेमडा 2 रूट्स होंगे। तब 2 रूट्स होंगे तो इसका 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगा, एक dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा 1 इक्वल टू 0, दूसरा dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 0, ये 2 इक्वेशन होंगे। तो द नंबर ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू 2, इसके नंबर ऑफ रियल जो कर्व जो होगा, कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होंगे वो कितने होंगे, ये 2 होंगे। अब यहाँ केस 2 में देखते हैं, इफ़ एस स्क्वायर माइनस 4RT, अगर ये 0 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर ये 0 होगा तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। ये कैसा होगा, ये जो फॉर्म होगा ये पाराबोलिक होगा, पाराबोलिक होगा। और ये रूट्स इक्वल होने के लिए लेमडा 1 लेमडा 2 इक्वल टू लेमडा, अर्थात ये जो इक्वेशन 1 ही इक्वेशन बन रहा है। तो ये द नंबर ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व इक्वल टू 1, एक ही इसके होंगे, क्योंकि इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होते हैं, तो एक ही इसका कर्व बनेगा, तो 1। यहाँ देखिए अगर थर्ड केस में देखते हैं, एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो लेस देन 0 होगा तो रूट्स कैसा होगा, मेरा इमेजिनरी होगा। इसमें 2 रूट्स आएंगे लेकिन दोनों कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। और ये कैसा होगा, एलिप्टिक होगा,
नो रियल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका रियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा लेकिन इमेजनरी होगा। द नंबर ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व इक्वल टू 0 बट नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इमेजनरी भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो वो कर्व कितना होगा, ये 2 होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 0। लेकिन ये दोनों कैसा होगा, लेमडा 1 लेमडा 2 कैसा होगा, कम्प्लेक्स रूट होगा, ये कम्प्लेक्स होगा। इस चीज़ को आप समझे, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लीजिएगा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आगे बनाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन जो है CSI नेट जून 2011 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए PD पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका दिया हुआ इक्वेशन, ठीक है, पासिंग थ्रू द x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, इससे पास कर रहा है और ये ऑप्शन है, मतलब इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये पूछ रहा है, ये कितने होंगे इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो इसके लिए हम बताए हैं सबसे पहले क्या करना है, ये एक फार्मूला r प्लस एस और t ये, और ये फंक्शन होगा x y z p q इक्वल टू 0 जो भी हो। अब इसमें कंपैरिजन करेंगे, r फाइंड करना है, r s और t इसको फाइंड कर लेना है और देखेंगे s स्क्वायर माइनस 4rt, ये पहले फाइंड करेंगे। उसके बाद s स्क्वायर माइनस 4rt अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो हाइपरबोला होगा, ठीक है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होगा वो कितना होगा, ये 2 होगा। और इसका अगर ये पूछे या रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछे तो ये कितना होगा, 2 होगा। दूसरा एस स्क्वायर माइनस 4rt इक्वल टू 0 होगा, तो ये पाराबोलिक होगा और इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। रियल भी पूछे तो कितना होगा, 1 होगा। और उसके बाद देखते हैं एस स्क्वायर माइनस 4rt लेस देन 0 होगा, तो ये इलिप्टिक होगा और ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये कर्व। और यहाँ देखिए ये पूछेगा कर्व, तो ये कितने होंगे, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछा जाए तो ये होगा 2 होगा, लेकिन अगर यही होगा रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व तो ये कितने होंगे, 0 होंगे। बस ये चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर सिर्फ ये पूछा जाए इस इलिप्टिकल कंडीशन में इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व कितने होंगे 2, अगर पूछता है रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व कितने हैं तो 0, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लिए। अब ये क्वेश्चन कर रहा है पासिंग थ्रू द 1 माने ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किससे पास कर रहा है, 1 और 1 से। तो गिवन इक्वेशन पासिंग थ्रू द 1 इसे 1 से पास कर रहा है, तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1 रखेंगे। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा वो 3uxx प्लस इसको करेंगे तो 1 कैंसिल 1, तो ये हो जाएगा uyy प्लस इसमें रखेंगे तो 0 इंटू uxx और प्लस इक्वल टू ये है प्लस 3u x प्लस u इक्वल टू 0, ठीक। लेकिन हमको इसी 3 कंडीशन से, यही तीनों से हमको ये फाइंड करना है, इसे मतलब सॉल्व हो जाएगा, आगे यहाँ तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये r को जो लिखते हैं डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर, इसको लिखते हैं uxx, ये बता चुके हैं पिछली वीडियो में। s को लिखते हैं तो डेल स्क्वायर u बाय डेल x डेल y, इसको लिखेंगे uxy, ठीक है, और यहाँ xy है, ठीक है। और अगर t लिखते हैं ये होता है डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर, और ये होता है u y और y, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 3, ये आपका होगा r प्लस ये होगा 1 इंटू टी प्लस 0 इंटू कितना एस, ठीक, प्लस 3ux प्लस u इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कंपैरिजन के आर एस प्लस टी
प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, इससे कंपेरिजन करेंगे। तो देखिए आर कितना है, कैपिटल आर आपका 3, एस आपका कितना है 0, टी कितना है तो 1, टी कितना है 1 हो गया। अब एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी, तो एस कितना है 0 माइनस 4 आर 3 इंटू 1 तो माइनस 12। ये माइनस 12 आया मतलब क्या, लेस देन जीरो आया, इसका मतलब क्या है, ये कर्व जो है ये इलिप्टिकल है, इलिप्स है, ये क्या है इलिप्टिकल है। तो इलिप्टिकल के लिए हम बताए थे, यहाँ देखिए इलिप्टिकल के लिए क्या कंडीशन बताए हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व कितना होगा 2 होगा, लेकिन अगर रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछता है तो 0। अब यहाँ ऑप्शन में आते हैं तो देखिए इसका, तो ये इलिप्टिकल है तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछा जाए, कर्व होगा कितना 2। अगर रहता है रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व तो कितना होगा, ये होगा आपका 0। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में है सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछ रहा है। अगर यहाँ पर रहता नंबर ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व तो आंसर कितना होता 0, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछ रहा है तो कितना होगा 2, और इसका ऑप्शन ये होगा। ठीक है, अगर ये नंबर ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछता है तो ये 0 आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये CSIR नेट में जून 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन, पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका है। ठीक है, और ये ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, और ये इलिप्टिकल होगा x ग्रेटर देन 0, हाइपरबोलिक होगा x ग्रेटर देन 0, इलिप्टिकल हो गया x लेस देन 0, हाइपरबोलिक होगा x लेस देन 0। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन तो पूछना ही है, काफ़ी इजी पूछता है, बस थोड़ा सा जो ट्रिक बताए हैं उसको ध्यान रखेंगे तो इजीली आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए कि आर क्या होता है, तो आर हो गया आपका डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, जिसको यू एक्स एक्स लिखते हैं। ठीक, एस क्या हो गया डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई हो गया, जिसको यू एक्स वाई लिखते हैं। और टी क्या होगा आपका डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, जिसको यू वाई वाई लिखते हैं। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए ये कंपैरिजन के लिए बताए थे, जो सेकेंड ऑर्डर का जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आर बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं तो आपको ये दिमाग में ये फार्मूला सेट हो जाए, एस एस प्लस टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। अब देखिए इसके लिए क्या बताए थे, इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ इतना ही से हमको मतलब है एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी, एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी। ये अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा हाइपरबोलिक होगा। ठीक है, उसके बाद अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 आर टी इक्वल टू 0 होगा तो पाराबोलिक होगा। अगर एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी लेस देन 0 होगा तो इलिप्टिक होगा। बस इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये भी बताए थे इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2 होगा, इसका 1 होगा और इसका 0 होगा। लेकिन अगर सिर्फ रियल पूछे तो, लेकिन अगर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछता है तो इसका भी 2 होगा, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में हम बताया। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसको क्या लिखेंगे तो ये पता है, ये एक्स यानी कि एक्स एक्स है तो आर प्लस एक्स इंटू इसको क्या लिखेंगे टी इक्वल टू 0। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको कंपेरिजन, तो 1 इंटू आर प्लस 0 इंटू एस प्लस एक्स इंटू 2 इक्वल टू 0। अब इससे कंपेरिजन करते हैं तो देखिए कैपिटल आर की जगह पे 1 है तो आर 1 हो गया। ठीक, एस कितना है तो 0 है, तो एस इक्वल टू 0 हो गया। टी कितना है तो टी आपका हो गया एक्स हो गया, तो एस स्क्वायर, तो यहाँ देखते हैं एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी। अब देखिए एस कितना है 0 माइनस 4, आर कितना है 1 और टी कितना है एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस 4x, एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी, ये माइनस 4x। अब यही डिसाइड करेगा इसका ऑप्शन। ठीक, अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में आपका है x ग्रेटर देन 0। तो x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाए, तो भी ये निगेटिव होगा। अगर x मेरा ग्रेटर देन 0 होता है, केस फर्स्ट में ऑप्शन फर्स्ट लिखते हैं, x ग्रेटर देन 0 अगर लेते हैं तो देखिए तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी। ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये निगेटिव, तो माइनस
ये क्या हो जाएगा, ये भी लेस देन ही जीरो होगा, क्योंकि ये आपका ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, लेकिन पहले से माइनस होता है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये लेस देन जीरो होगा। तो लेस देन जीरो होगा, तो लेस देन जीरो के लिए क्या बताएं, देखिए लेस देन जीरो के लिए क्या है, इलिप्टिक है, ठीक है पहला, ठीक है। तो ये एस स्क्वायर में, अब ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो होगा तो कैसा होगा, इलिप्टिक होगा। कब, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये मेरा लेस देन जीरो है और ये इलिप्टिक है, तो ये कब क्या होगा, इलिप्टिक है, ठीक है इलिप्टिक, ये सॉरी ये इलिप्टिक हो गया। अब ऑप्शन देखिए यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो क्या है, इलिप्टिक है, पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए एक्स ग्रेटर देन जीरो, दूसरा क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए दूसरा में देखते हैं, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या, इसमें एक्स ग्रेटर देन जीरो रखेंगे मैंने पॉजिटिव, तो ये निगेटिव ही होगा, तो एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या होगा, -4 ही आएगा, मतलब निगेटिव ही वैल्यू आएगा, ये निगेटिव होगा, तो जैसे निगेटिव होता है तो क्या होगा, इलिप्टिक होगा, इलिप्टिक। लेकिन यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या है, इलिप्टिक है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, एक्स ग्रेटर देन है तो हाइपरबोला है, ये आंसर गलत, ठीक है। अब फिर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एक्स लेस देन जीरो, थर्ड ऑप्शन में देखते हैं एक्स लेस देन जीरो, अगर एक्स लेस देन जीरो है तो एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू -4x, अगर ये लेस देन जीरो है, एक्स लेस देन जीरो है तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4RT ये ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो, ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव जब भी होगा तो पॉजिटिव के लिए क्या, ये हाइपरबोलिक होगा, हाइपरबोलिक होगा, कब, जब एक्स लेस देन जीरो होता है। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे एक्स लेस देन जीरो है तो हाइपरबोलिक है, नहीं है, तो ये भी गलत। और उसके बाद देखिए एक्स लेस देन जीरो है तो क्या हाइपरबोलिक है, तो हाँ है, ये आपका फर्स्ट और 4 ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए अब बस इतना आप ध्यान रखेंगे, ये इस चीज़ को आप ये ध्यान रखेंगे और इतना बस ध्यान रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछता है, आराम से आप इजीली बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है कि कुछ बता पा रहे हैं ढंग से, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, CSA नेट में 2016 में दिसंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने में है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड डिग्री का, सेकंड ऑर्डर का। अब देखिए सेकंड ऑर्डर का ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम बताएं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछेगा ही, तो आप इसको अलग से छाँटेंगे। उसके बाद इसमें करना क्या है, सबसे पहले आर देखेंगे, आर क्या होता है, एक्स स्क्वायर यू बाय डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, उसको एस लिखेंगे, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स वाई, और उसका टी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आप डिसाइड कर लेंगे, अगर आर एस टी दिया है तो ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू एक्स एक्स, इसको लिखेंगे तो यू एक्स वाई, इसको लिखेंगे तो यू वाई वाई, ठीक है। अब ये उसके बाद फिर इसको लिखते हैं, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए एक्स डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका, ये आर हो गया, एक्स आर प्लस वाई, और ये आपका हो गया टी इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स इंटू आर प्लस 0 इंटू एस प्लस वाई इंटू टी इक्वल टू 0, तो क्या होता है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, ये होता है, ठीक है। इससे कंपैरिजन करेंगे तो कैपिटल आर की जगह पे कितना है, एक्स, तो कैपिटल आर इक्वल टू एक्स, कैपिटल एस कितना है 0, कैपिटल टी कितना है तो वाई, टी इक्वल टू वाई, एस स्क्वायर माइनस 4RT लिखेंगे तो ये 0 माइनस 4x इंटू वाई, ठीक, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू -4x और y, ये आपका इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन से ही पता चलेगा इसका ऑप्शन, ठीक। तो देखिए हम क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 4RT बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको इस फार्मूला को समझ में आ जाए। ये फार्मूला ग्रेटर देन 0 होगा तो हाइपरबोलिक, एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू 0 होगा तो पैराबोलिक, अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 होगा तो इलिप्टिक, ठीक। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है,
हाइपरबोलिक होगा जब x ग्रेटर देन और y लेस देन 0 है। तो देखिए फर्स्ट में है x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। ठीक, तो देखिए x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 इस कंडीशन में रखते हैं। x अगर ये पॉजिटिव होगा मतलब ग्रेटर देन 0 और y निगेटिव होगा तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये s² माइनस 4rt ये क्या होगा, निगेटिव निगेटिव टोटल पॉजिटिव होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे ही ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, हाइपर, हाँ तो ये देखिए x लेस ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 इसमें रखते हैं। x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, y लेस देन 0 मतलब निगेटिव, पहले से निगेटिव है तो दोनों मिलकर पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव हो गया मतलब ये पार्ट क्या है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा। ये हाइपरबोलिक होगा कब, इस कंडीशन में। फर्स्ट ऑप्शन ही इसी का यही आंसर है। अब तो देखिए ये x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 तो हाइपरबोलिक पहला आंसर है। लेकिन चेक करेंगे बारीकी से, सब चेक करेंगे। दूसरा है x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन 0 इनके हाइपरबोलिक। लेकिन इसमें क्या ऑप्शन दिया है, इसमें इलिप्स, ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा देखेंगे, तीसरा में है आपका x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। तीसरा क्या है, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। अगर इसमें x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव तो ये क्या है, निगेटिव, मतलब x² माइनस 4rt, s² माइनस 4rt क्या होगा, लेस देन 0, और लेस देन 0 मतलब क्या, इलिप्स होगा। देखिए इलिप्स है कि नहीं, तो नहीं, इलिप्स नहीं है, ये यहाँ पे हाइपरबोला है, तो ये भी ऑप्शन गलत। अब देखिए x लेस देन y ग्रेटर देन, तो x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0। ठीक है, 4 ऑप्शन में देखते हैं। तो s² माइनस 4rt इक्वल टू माइनस 4xy है, तो x निगेटिव तो ये निगेटिव और y पॉजिटिव, ये टोटल मिलकर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो s² माइनस 4rt ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए क्या है, हाइपरबोला। देखिए हाइपरबोला है कि नहीं, तो हाइपरबोला नहीं है, इलिप्स है, ये भी ऑप्शन मतलब सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक, थैंक यू।